Assalamu alaikum. Hello and welcome everyone. We are waiting for others to join the session. Hamza is also here today with me. Today we are going to explain the referral program and we store job program as well. आपका जो भी कोई क्वेश्चन है आप क्वेश्चन और आंसर में अपने कुछ सवालात अपने क्वेश्चंस लिखें। हम एक एक करके सबका रिप्लाई करेंगे और अभी हमजा सेशन स्टार्ट करेंगे थोड़ी देर में। जब तक आप सब जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके वो क्वेश्चन आंसर में आप लिखते जाएं, अगर हम भी जवाब दे सके तभी भी जवाब देंगे। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। होप यू आर ऑल फाइन। आज का सेशन जो है वो हमारा 1 आवर का होगा, जिसमें जो है हम मुख्तलिफ जो है वो बी स्टोर से रिलेटेड जो है वो चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो आप लोग जो है वो अपने आज क्वेश्चन आंसर्स भी हम लेंगे। तो आप लोगों के जो जो भी क्यूरीज हैं, जो जो भी क्वेश्चंस हैं, आप काइंडली जो है यहाँ पे क्विज सेशन में जो है वो आप पुट ऑन कर दें, ताकि जो है वन बाय वन जो है वो उन जो है वो क्वेश्चंस का आंसर दे सकें। तो काइंडली आप वो क्वेश्चन जो है वो कीजिएगा जिनका जो है वो बी स्टोर से रिलेटेड है, ठीक है। अदर देन बी स्टोर जो है वो जो भी क्यूरीज हैं आपकी या कोई भी क्वेश्चंस हैं, तो वो हम आंसर नहीं दे पाएंगे उसके। तो उसके अलावा जो भी है आप जो है वो जो हमारा आज का सेशन होगा, आप सब लोगों ने जो है इसको गौर से देखना भी है और सुनना भी है और समझना भी है कि हमने जो है वो अपनी जर्नी किस तरह से स्टार्ट करनी है, हमने जो है वो इस प्रोसेस को किस तरह से फॉलो करना है और हमने जो है वो इससे बेनिफिट किस तरह से लेना है, ठीक है। क्योंकि बी स्टोर एक ऐसा वन एंड ओनली प्लेटफॉर्म है जो आपको जो है वो एक न्यू जो है एक वेंचर लेके आ रहा है कि स्लीप वाइल लर्निंग, ठीक है। आप लोग जो है वो सोते हुए भी पैसे कमा सकते हैं। ऐसा कोई भी दुनिया में ऐसा कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं है या ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहाँ पे आप सोते हुए पैसे कमाएं, ठीक है। तो कुछ लोग जो है वो हमारे साथ मजीद आ रहे हैं, तो हम उन लोगों का थोड़ी देर वेट कर लेते हैं, देन हम अपना सेशन जो हम स्टार्ट करते हैं। जब तक आप सब अपने क्वेश्चंस यहाँ पे क्वेश्चन आंसर में लिख दें, हम एक एक करके सबका रिप्लाई करेंगे। शंकर लाल, आपने हिंदी में कुछ लिखा है तो काइंडली अगर आप उसको इंग्लिश में लिख दें इसमें, तो मैं रिप्लाई करने में आसानी रहेगी। अच्छा, शंकर लाल आपने पूछा है कि सेलर को बीएफआईसी मिलेगा या आईएनआर में पेमेंट। तो सेलर को जो पेमेंट होगी जिस दिन लॉक होगी, हमसे काइंडली एक्सप्लेन करें इसमें सेलर की पेमेंट का स्केड्यूल दोबारा। अच्छा, इसमें ऐसा होगा कि जो भी सेलर है, लेट से कि आज जो है वो 12 ऑफ जैन है, ठीक है। लेट से कि अगर आज की आपकी सेल होती है और आज बीएफआईसी की जो प्राइस है वो $18 है, ठीक है। आज $18 के एवज जो भी आपकी जो प्राइस होगी, आपको जो है वो उसके अकॉर्डिंगली जो है वो पेमेंट मिलेगी। ऐसा नहीं है कि कल जो है बीएफआईसी की प्राइस जो है वो डाउन हो जाती है या कल जो है वो बीएफआईसी की प्राइस जो है वो अप हो जाती है, तो आपको उसके अकॉर्डिंगली पेमेंट मिलेगी। ये फ्लक्चुएशन जो है वो सेलर्स को जो है वो जो है वो उनको जो है वो सेलर को अफेक्ट नहीं करेगी। ये जो है वो आपकी जिस दिन की आपकी जो भी पेमेंट होगी, आपको उसके अकॉर्डिंगली जो है वो आईएनआर में या पीकेआर में मिलेगी, ठीक है। तो आपने इस चीज के घबराना नहीं है कि जो है वो बीएफआईसी की लेट से कि प्राइस कम हो जाती है या ज्यादा हो जाती है तो हमें इस चीज से इफेक्ट होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो आप लोगों को जो है वो आपकी जिस दिन की जो भी पेमेंट होगी आपको उसकी अकॉर्डिंगली मिलेगी, क्योंकि हम जो है वो पेमेंट जो रिलीज कर रहे हैं आफ्टर 7 डेज कर रहे हैं। तो हम जो कोई भी सेलर की जिस दिन की सेल होगी, हमारे पास रिकॉर्ड होगा कि हाँ जी इस सेलर की जो है वो लेट से कि 12 जनवरी की एक सेल हुई है। तो उसकी जो है वो अकॉर्डिंगली जो भी बीएफआईसी की प्राइस उस दिन होगी, उसके अकॉर्डिंगली ही उसको उस पेमेंट मिलेगी, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपको जो है वो ये चीज इफेक्ट करेगी, ठीक है। आपके लेट से कि 1 लाख की सेल होती है, 1 लाख के बस जो भी आपके बीएफआईसी होंगे आपको उतने ही दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये नहीं है कि आपके 1 लाख के जो है लेट से कि एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि मैं 10 बीएफआईसी बनते थे या 5 बीएफआईसी बनते थे, तो अगर आपके 1 लाख के 10 बीएफआईसी उस दिन बनते होंगे तो आपको 10 ही जो है वो उसके अकॉर्डिंगली ही जो है वो बीएफआईसी दिए जाएंगे या आपको जो है वो अमाउंट दी जाएगी, ठीक है। आपको ऐसा नहीं है कि अगर उस दिन 10 बनते थे तो अगले दिन जो है वो 1 लाख के 5 बीएफआईसी बन रहे हैं तो आपको 5 बीएफआईसी दिए जाएंगे, नहीं, आपके वो कैलकुलेशन की जाएगी कि आपकी जो है वो कितनी अमाउंट बनती है बीएफआईसी के अकॉर्डिंग, तो आपको उतने बीएफआईसी ट्रांसफर कर दिए जाएंगे।
अच्छा, बहुत से लोग जो है हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। तो हम जो है वो आज जो है वो अपना बी स्टोर का जो है वो प्रोडक्ट्स कैसे अपलोड करनी है ये देखेंगे। कल के सेशन में जो है हमने देखा था कि हमने अकाउंट जो है वो कैसे साइन अप करना है बी स्टोर पे। ठीक है, तो अभी भी अगर कुछ लोगों को नहीं समझ आई या किस लोगों की जो है वो क्यूरीज हैं या कुछ भी हैं, वो हमारे साथ जो है वो व्हाट्सएप पे जो है वो रब्ता कर सकते हैं। उसके अलावा आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे सोशल चैनल्स को जो है वो जरूर जो है वो फॉलो करें। तो हमारी कोई भी अपडेट्स होती है बायर से रिलेटेड या सेलर से रिलेटेड, हमने जो है बायर्स और सेलर्स के जो है वो सोशल्स अलग कर दिए हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आपने हमारे जो बायर्स के और जो सेलर्स के हैं दोनों ही जो है हम आपने क्या करने हैं, पेजेस भी लाइक करने हैं, और जो भी हमारे सोशल चैनल्स हैं तमाम प्लेटफॉर्म पे आपने सबको जो है फॉलो करना है। उसके अलावा हमारी कोई भी जो है वो अपडेट्स होती हैं या कोई भी वीडियोस वगैरह होती हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल पे जो है वो अपलोड होती हैं। तो हर चीज जो है वो हमारे यूट्यूब चैनल पे भी अपलोड है। जैसे कि आज के सेशन में कोई भी सेशन होता है वो हमारे यूट्यूब चैनल पे भी अपलोड होता है। जिस तरह आपकी कोई भी क्यूरीज हैं या कोई भी क्वेश्चंस ऐसे होते हैं या कोई चीज हम समझा रहे होते हैं, तो ऐसा होता है कि समटाइम सेशन के दौरान जो है वो मिसप्लेस हो जाती है, तो आप दोबारा जो है वो यहाँ पे यूट्यूब पे भी जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो हम जो है अच्छा, वो एक स्टार्ट कर। मिनट जी जी जी। हमजा, सॉरी मैंने टू इंटरप्ट। हमारा जो है एफिलिएट जॉब रेफरल और बी स्टोर जॉब रेफरल दोनों अकाउंट लाइव हो गए हैं। तो आप सब लोग, पहले मैं बताती चलूँ कि जिस तरह इमरान साहब ने पहली मीटिंग में बताया था कि हम सिर्फ बी स्टोर वाहिद क्रिप्टो मार्केट प्लेस है जो प्रोग्राम लेकर आ रहा है आपके लिए पैसिव इनकम का। तो उसमें हमने हमारे दो तरह के और अकाउंट ऐड हुए हैं, जिसमें एक रेफरल है। रेफरल में 5 लेवल्स हैं, जिसमें आप जितने भी रेफरल पे अपनी टीम के साथ काम करेंगे आप उतनी परसेंटेज में डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। और दूसरा है बी स्टोर जॉब अकाउंट। उसमें अगर जब आप साइन अप करेंगे तो उसमें आपको $1000 पर मंथ सैलरी फिक्स मिलेगी। उसमें आपने 10 अकाउंट्स लेकर आने हैं, 10 सेलर अकाउंट्स लेकर आने हैं, और उनकी एक फिक्स्ड इनकम होनी चाहिए सेल हर मंथ। उस इनकम के रीच करने पे आपको हर महीने बी स्टोर से $1000 सैलरी मिलेगी। इसके अलावा एक और अकाउंट जो हमने रेफरल बताया था आपको पहले, के 5 लेवल हैं, जिसमें लेवल 1 2 3 4 5। आप उसको ज्वाइन करते हो तो लेवल 1 में आपके पास 5% रिवॉर्ड मिलेगा, जो भी आपके लिंक से साइन अप करेगा सेलर। और अगर कोई आपके लिंक से, आप रेफरल लिंक देते हो और आप अपनी टीम को आगे बोलते हो बनाने के लिए, आप कोई बंदे को हायर करते हो कि वो आपके लिए सरस लेकर आए, तो वो आपके रेफरल लिंक से एज अ रेफरल अकाउंट में साइन अप करेगा। वो आप लोग डिसाइड करोगे कि आप उसको अपने 5% में से 3% दोगे, 2% दोगे, जो भी है। इस तरह आप अपनी टीम के साथ भी काम करके मल्टीपल सेलिंग अकाउंट्स क्रिएट इसमें लेकर सेलर्स को लेकर आ सकते हो। उससे क्या होगा कि आपकी इनकम 10 टाइम मल्टीपल हो जाएगी, क्योंकि जितने ज्यादा सेलर्स आएंगे उतने ज्यादा आपको जो है उसका रेफरल रिवॉर्ड मिलेगा, और अपनी टीम में भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। तो मेरी बारी में आ गई। अच्छा, और हमजा, अब आप, मैं काइंडली रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप नया अकाउंट बना के एक बार दिखा दें इन्हें रेफरल का, क्योंकि ये ऐड हो गया है हमारे पास ऑप्शन, तो हम आज दिखाएंगे और मैं साथ साथ गाइड भी करती जाऊंगी सबको। आप काइंडली एक नया अकाउंट बनाएं इंडिया में रेफरल के लिए। हाँ ठीक है, मैं जो है रेफरल का एक अकाउंट बना के दिखा देता हूँ। तो बाकी सब जो है वो काइंडली जो है वो इसको गौर से देखें कि हमने अकाउंट जो है वो किस तरह जो है वो बनाना है इसके रेफरल के लिए। तो लेट्स स्टार्ट। और आप सब लोग जो हैं, मैं लास्ट टाइम भी ग्रुप में फेसबुक का, यूट्यूब का, बाकी सोशल मीडिया के हमने लिंक शेयर किए हैं, उन सबको आप जाके पेज को लाइक करें, यूट्यूब को सब्सक्राइब करें, क्योंकि उसके बाद जो है, क्योंकि इसके बाद क्या होगा कि जो भी अपडेट्स होंगी वो हम वहाँ पे शेयर करते रहेंगे। आपका जो भी क्वेश्चन है, हम देख रहे हैं यहाँ पे हरिराम साहब आपका, और इसके अलावा जो क्वेश्चन आपने किए हैं एक एक करके हम रिप्लाई करेंगे। कौशिक, आपके भी क्वेश्चन का आंसर करेंगे। फिलहाल जो है अभी हमजा आपको अकाउंट बनाना बताते हैं।
अजीजा काइंडली मुझे बताइएगा, मेरी स्क्रीन शो हो रही है तो। अच्छा नहीं, अभी स्क्रीन स्टार्ट नहीं हुई, आपकी स्क्रीन शेयर करें काइंडली। अच्छा, जैसा कि मैंने आप सबको बताया था कि हमने सबसे पहले क्या करना है, seller.bstore.net पे जाना है। तो जैसे ही जो है हम seller.bstore.net पे जाएंगे तो हमारे पास टॉप राइट कॉर्नर पे यहाँ पे स्टार्ट सेलिंग का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो अभी जिस तरह जो है वो हमारे पास 3 जो है वो कंट्रीज आ रही हैं, इंडिया, पाकिस्तान एंड टर्की। हमारी नेक्स्ट जो लॉन्च है, हम जो अपने मार्केट प्लेस लॉन्च कर रहे हैं टर्की में कर रहे हैं। तो इसलिए जो है वो हमारे पास जो है अभी फिल वक्त जिस सेशन में है जो मौजूद है, इंडिया और पाकिस्तान कम्युनिटी है। तो जिस तरह है, आपने अपनी जो भी मार्केट प्लेस है आपने वो सिलेक्ट कर लिया है। लेट्स से कि इंडिया है तो इंडिया, पाकिस्तान है तो पाकिस्तान में, ठीक है। तो इंडिया में जो है वो हम एक बनाते हैं अकाउंट। यहाँ पे जाके साइन अप करेंगे। यहाँ पे अपना जो भी है नाम लिख लेंगे। लेट्स से नीतीश है, नीतीश कुमार। आपका जो भी यहाँ पे रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस होगा, आपने अपना ईमेल एड्रेस जो है वो प्रॉपर ऐड करना है। ये नहीं कि कोई भी आपका जो आप कोई भी ईमेल एड्रेस जो है वो पुट ऑन कर दें, किसी का भी कुछ भी। आपका जो भी पर्सनल ईमेल एड्रेस होगा, बिजनेस ईमेल एड्रेस होगा, आपने वो जो है वो यहाँ पे पुट करना है, ताकि आपको कोई भी जिस तरह ओटीपी आती है या कोई भी अपडेट्स आती हैं, कुछ भी आता है, तो अकाउंट अप्रूवल से रिलेटेड या अकाउंट रिजेक्शन से रिलेटेड या आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड या कोई भी हमारी जो है वो अपडेट्स आती हैं या न्यूज आती है, कुछ भी आपको जो है वो ईमेल के वाया जो है वो आपको रिसीव हो सकेंगी। तो आपने क्या करना है, ईमेल जो है वो अपनी जो यहाँ पे जो आप यूज करते हैं, पर्सनल मेल है या बिजनेस मेल है, वो यहाँ पे क्या करनी है, पुट कर देनी है। आपका जो भी जो है वो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा, आपने वो ऐड कर देना है यहाँ पे। मैं जो है वो टेम्परेरी जो है यहाँ पे फोन नंबर ऐड कर रहा हूँ। तो जो भी है आपने पासवर्ड जो भी रखना है वो आप रख सकते हैं। पासवर्ड मैच होना चाहिए आपका। आपका जो भी नेम है, लेट्स से कि मैं तो टेस्टिंग के लिए आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, तो टेस्ट सेशन अकाउंट बना रहा हूँ। तो आपने जो है यहाँ पे जो सिलेक्ट कर लेना है, जिस तरह आगे हमारे पास पहले होता था इंडिविजुअल होता था, कंपनी होता था। तो अब जो है वो हमने जिस तरह यहाँ पे एफिलिएट जॉब का निकाल दिया, इंडिविजुअल एफिलिएट निकाल दिया। तो आपने इसी तरह जो है वो आगे जो है सिलेक्ट कर लेना है। तो जिस तरह अगर मैं एफिलिएट जॉब की बात करूँ, तो यहाँ पे एफिलिएट जॉब जो है वो मैं सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे। तो उसके बाद जो भी हमारा जो है वो रेफरल कोड होगा या जो भी होगा, आपने वो यहाँ पे पुट ऑन कर लेना है। तो अगर अच्छा, मैं यहाँ पे एक चीज जो है वो क्लियर कर दूं, ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास रेफरल कोड नहीं है तो आपका जो है वो अकाउंट नहीं बनेगा या ऐसा कुछ भी। जो फर्स्ट टाइम लेट से कि आप लीडर हैं या आप अपलाइनर हैं या कुछ भी, अगर आप जो है वो अकाउंट बना रहे हैं, ठीक है, आपके पास किसी का रेफरल कोड नहीं है तो आप सिंपली अकाउंट बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास रेफरल कोड नहीं है या कुछ नहीं है, आप जो है वो अकाउंट साइन अप नहीं कर सकते, ठीक है। आगे नेक्स्ट जो है वो आप अपनी टीम बनाना चाह रहे हैं, जैसे ही आपका अकाउंट अप्रूव होगा, आप जो है वहां से अपना रेफरल कोड किसी के साथ शेयर कर सकते हैं। तो इस चीज पे परेशान नहीं होना आपने कि मेरे पास रेफरल कोड नहीं है, कुछ नहीं है, मेरा अकाउंट साइन अप नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है। तो लेट्स से ठीक है, आपका पास अगर रेफरल कोड है तो आपने यहाँ पर रेफरल कोड अपना पुट कर देना, अगर नहीं है तो आपने कंटिन्यू कर लेना, क्रिएट अकाउंट की तरफ जाना। आपके पास ओटीपी आया होगा आपकी मेल पे, आपने वो जो ओटीपी जो आया होगा आपने वो क्या करना है, यहाँ पे पुट कर देना है। तो मैं यहाँ पे ओटीपी पुट कर देता हूँ। ओटीपी मुझे जो भी मिला तो मैं यहाँ पे ऐड कर दिया उसको, यहाँ पे वेरीफाई कर देंगे। अच्छा, यहाँ पे जो है वो बहुत से जो है वो हमारे सेलर्स जो है वो हमारे लीडर्स हैं, जो कम्युनिटी है, वो इस चीज पे जो है वो बड़ा वो कर रहे हैं कि अपनी प्राइवेट की जो है वो आप लोगों ने जो है वो सेव नहीं कर रहे हैं।
आपकी प्राइवेट की जो है, मैं बार बार हर सेशन में ये बात करता हूँ कि आपने प्राइवेट की जो है वो अपनी सेव करके रखनी है अपने पास। अपनी प्राइवेट की जो है वो किसी के साथ शेयर नहीं करनी है। आपकी प्राइवेट की जो है वो आपका कॉन्फिडेंशियल डाटा है, आपने किसी के भी साथ शेयर नहीं करना। आपके प्राइवेट की, बेशक आपका पासवर्ड अगर किसी के पास है, अगर आप अपनी प्राइवेट की किसी के साथ, उसके पास प्राइवेट की नहीं है, तो वो आपका अकाउंट लॉगिन नहीं कर सकता। तो आपका अकाउंट इतना सिक्योर है, ठीक है। तो आपने अपनी प्राइवेट की अपनी जरूर संभाल के रखनी है। विदाउट प्राइवेट की बेशक आपको आपका पासवर्ड भी याद है, आप अकाउंट में लॉगिन नहीं कर सकेंगे। प्राइवेट की के बगैर आपके, अगर आपके पास प्राइवेट की नहीं है, आपके वॉलेट में जितने भी पैसे हैं आप उनको एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है। तो आप अपनी प्राइवेट की का जो है वो खास ख्याल रखना है। अपने यहाँ पे आप कॉपी भी कर लेंगे, यहाँ से आप कॉपी भी करके किसी जगह पेस्ट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। प्लस जो है वो हमने यहाँ पे डाउनलोड पीडीएफ का भी ऑप्शन दिया, आप यहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। आपकी प्राइवेट की इसको जो है वो मल्टीपल प्लेसेस पे अपने पास जो है वो सेव कर लें, ताकि आपकी प्राइवेट की जो है वो किसी भी सूरत जो है वो मिसप्लेस ना हो, ठीक है। तो प्राइवेट की का मैं बार बार कह रहा हूँ, इसका आपने खास ख्याल रखना है, इसको अपने सेव करना है, ताकि आपके प्राइवेट की जो है वो आपके पास सेव रहे जब भी आपने अकाउंट लॉग इन करना है। कंट्री ऑफ बर्थ आपने यहाँ पे ऐड कर देनी है, इंडिया है, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ जो भी हो आपने वो ऐड कर देनी है। आधार कार्ड है, अच्छा यहाँ पे भी दोबारा मैं रिपीट करता चलूँ, यहाँ पे आधार कार्ड होगा तो आपका, जिस तरह इंडिया की कम्युनिटी है उनका आधार कार्ड होता है, पाकिस्तान की कम्युनिटी है तो उनका क्या होता है, CNIC नंबर होता है, तो आपने वो यहाँ पे पुट कर देना है। जो भी जो है वो आपका उसका नंबर होगा, आपने वो जो है वो यहाँ पे ऐड कर देना है आधार कार्ड का, ठीक है। मैं जो है अभी यहाँ पे डमी डाटा ऐड कर रहा हूँ। तो लेट्स से जिस तरह इंडिया की कम्युनिटी है उस पे जो है एक्सपायरी डेट नहीं होती आधार कार्ड के ऊपर, पाकिस्तान की कम्युनिटी के लिए एक्सपायरी डेट होती है। तो यहाँ पे आपने, यहाँ पे पाकिस्तान वालों ने यहाँ पे जाके एक्सपायरी डेट सिलेक्ट कर लेनी है, इंडिया वालों ने जो है उसको लाइफ टाइम पे कर लेना है। आपका सिटी और टाउन जो भी है आपने वो ऐड कर देना है। तो कुछ भी है मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। आपने जो है वो अपना हाउस नंबर हो गया, अपने हाउस का एड्रेस, अपना स्ट्रीट एड्रेस जो है वो एरिया प्रॉपर आपने ऐड करना है एज पर आपके आधार कार्ड। आपके आधार कार्ड के ऊपर जो भी एड्रेस होगा, या फिर आपके जो है वो बैंक स्टेटमेंट के ऊपर जो भी एड्रेस होगा, आपके क्रेडिट कार्ड के ऊपर जो भी एड्रेस होगा, या आपके किसी भी यूटिलिटी के बिल के ऊपर अकॉर्डिंगली जो आपका नेम जिस पे प्रिंट हो, आपका जो है वो वही वाला एड्रेस जो है वो आपने यहाँ पे ऐड करना है। ऐसा नहीं है कि आपका एड्रेस डिफरेंस नहीं होना चाहिए। आप जो एड्रेस यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, अगर तो आपका आधार कार्ड वाला एड्रेस नहीं है, तो आपका यूटिलिटी बिल या फिर बैंक स्टेटमेंट वाला या क्रेडिट कार्ड वाला बिल जो है वो उस पे जो एड्रेस मेंशन है वो आपके साथ जो है वो प्रॉपर मैच होना चाहिए, ठीक है। तो लेट से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कुछ भी एड्रेस जो है वो यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे हाउस नंबर जो है वो 5 है, एरिया कुछ भी लिख देता हूँ, एरिया नंबर 10 या कुछ भी यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे मैं कोई शेख जायद रोड लिख दिया मैंने, यहाँ पे एरिया डाउनटाउन आ गया, यहाँ पे कोई पंजाब सिलेक्ट कर दिया है, कुछ भी। तो जो भी आपकी स्टेट होगी आपने वो सिलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पे नेक्स्ट जो है वो मूव ऑन करेंगे। अच्छा, तो यहाँ पे आपने एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए क्या करना है, अपने डॉक्यूमेंट जो है वो ऐड करने हैं यहाँ पे, ठीक है। आपकी बैंक स्टेटमेंट है, यूटिलिटी बिल है, या क्रेडिट कार्ड बिल है, कोई भी यूटिलिटी बिल हो सकता है, जिसमें इंटरनेट का बिल भी हो सकता है, पानी का बिल भी हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी का भी हो सकता है, गैस का भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो वो आपने, अच्छा, आपने आधार कार्ड की जो पिक्चर है वो बड़ी क्लियर जो है वो कैप्चर करके आपने यहाँ पे ऐड करनी है, ठीक है। आधार कार्ड की फ्रंट साइड की जो है वो पिक्चर यहाँ पे ऐड होगी, और यहाँ पे क्या होगी, बैक साइड की जो है वो आधार कार्ड की आपने पिक्चर ऐड करनी है, आधार कार्ड या CNIC, ठीक है। तो पाकिस्तान की कम्युनिटी यहाँ पे CNIC की फ्रंट साइड और बैक साइड, और इंडिया की कम्युनिटी यहाँ पे CNI जो आधार कार्ड की फ्रंट साइड और बैक साइड डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे। अच्छा, जैसे ही डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे हमारा जो है वो अकाउंट जो है वो हमारी टीम के पास आपका चला जाएगा। तो जैसे ही टीम के पास जाएगा तो विद इन 24 आवर्स जो है वो आपका अकाउंट अप्रूवल हो जाएगा। आपका अगर टीम जो है वो अगर बिजी ना हुई तो आपका फौरी तौर पे भी अकाउंट अप्रूव हो सकता है। विद इन 24 आवर्स का टाइम होता है, तो आपका विद इन 24 आवर्स जो है वो अकाउंट जो है वो अप्रूव हो जाएगा। तो हमजा, ये तीसरे, आपने रेफरल अकाउंट बनाया ना अभी? जी जी। जी, ओके। अच्छा, आपको जैसी मेल रिसीव होगी, आपका अकाउंट अप्रूव हो गया, आपने दोबारा से जो है वो जाना है उस पर साइन अप के पेज की तरफ, और आपने जो है वो अपनी डिटेल यहाँ पे पुट ऑन करनी है, जो भी आपने ईमेल एड्रेस यहाँ पे दिया होगा वो आपने ऐड कर देना है।
और जो भी पासवर्ड था आपने वो ऐड कर देना है। मैं दोबारा जो है वो इसको देखूंगा, टीम से रिक्वेस्ट करूंगा, अकाउंट जो है वो काइंडली अप्रूव कर दें। अगेन साइन करता हूँ। अच्छा, प्राइवेट की जो है वो मैंने जिस तरह आपको कहा था, अकाउंट जो है वो विदाउट प्राइवेट की जो है वो आपका साइन अप नहीं हो सकेगा। तो आपने प्राइवेट की जो है वो अपने पास स्टोर रखनी है, जिस तरह मैंने अपनी प्राइवेट की जो है वो अपने पास स्टोर रखी हुई थी। तो मैं प्राइवेट की को क्या करूंगा, यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। और ये देखें, मैं जो है वो अकाउंट की तरफ क्या हो गया हूँ, लॉग इन हो गया हूँ। यहाँ पे देखें, मैंने अकाउंट जो बनाया था, यहाँ पे आपका नेम शो हो रहा है, यहाँ पे स्टोर नेम आ रहा है आपका। ये रेफरल कोड ये आ रहा है आपका, ठीक है। तो आपने जब अपना रेफरल कोड जो है वो किसी से शेयर करना है, तो आप ये लिंक भी शेयर कर सकते हैं। और यहाँ से जो है वो अपना रेफरल कोड जो है वो यहाँ से कॉपी करके भी किसी को दे सकते हैं। तो नेक्स्ट। जी हमजा, आप ये टीम पे जाके देखिए। बिल्कुल। अब इसमें अभी इस रेफरल कोड को कॉपी करके एक और अकाउंट बनाइए टीम का, ताकि हम जो है उसमें एक्सप्लेन कर सकें। ऑल कम्युनिटी मेंबर्स, इसमें आप यहाँ से देख रहे हैं ये जो रेफरल कोड है, यहाँ पे एक लिंक भी है, और आप इसको कोड भी देख सकते हैं अपने टीम मेंबर्स बनवाने के लिए। जैसे हमने बताया कि इसके 5 लेवल होंगे, रेफरल अकाउंट के 5 लेवल होंगे, लेवल 1 2 3 4 5। तो जितनी बड़ी आपकी टीम है, आप टीम लीडर हैं, उसकी आगे टीम है, तो उससे रिलेटेड जो है आप ये रेफरल अकाउंट चला सकते हैं। तो अभी हमजा आपको इस रेफरल कोड से एक और अकाउंट साइन अप करके बताएंगे, ताकि आपको यहाँ पे टीम का स्ट्रक्चर नजर आ सके। अच्छा, जैसे ये देखिए, मैंने आपको कहा था यही वाला जो लिंक है हम यूज करके हम जो है वो दोबारा से जो सेलर अकाउंट भी बना सकते हैं। तो वो जो है वो मैं आपको यही वाला कोड जो है वो कॉपी करके जो है वो मैं आपका रेफरल अकाउंट जो है वो बनाता हूँ। आप लोग अपना क्वेश्चन टाइप करना है। कौशिक, आई हैव सीन योर क्वेश्चन। अच्छा हरिराम, आपका क्वेश्चन है कि व्हाट आर द फ्यूचर चार्जेस टू मेंटेन द रेफरल कोड अकाउंट। तो रेफरल कोड अकाउंट के कोई चार्जेस नहीं है, लेकिन जिस तरह आपके रेफरल कोड से अगर कोई साइन अप करता है टीम मेंबर आपका, आप उसको जितना परसेंट भी अपने रेफरल अमाउंट में से देंगे, अगर वो आगे अकाउंट नहीं बनाएगा और सेलर्स लेके नहीं आएगा, तो अकाउंट एक्सपायर हो जाएगा उसका। आप अपने रेफरल कोड से बहुत टीम मेंबर्स लेकर आ सकते हैं। उसमें 5 लेवल तक है, हम एक्सप्लेन करेंगे अभी दोबारा इस यहीं पे। अजीजा, मैं आपके साथ दूसरी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, काइंडली मुझे जो बताइएगा अगर। हाँ, update। जी जी, शेयर आप शेयर करें। जी अभी सेलर अकाउंट की कोई फीस नहीं है, अभी फ्री सब्सक्रिप्शन है। यही सबसे बेहतरीन मौका है आप लोगों के लिए कि आप लोग अगर अपना एज अ सेलर साइन अप होना चाहते हो तो आप अपना सेलर साइन अप हो जाओ। अगर आप रेफरल से टीम बना के काम करना चाहते हो, पैसिव इनकम के लिए आप टीम बना के काम करो। और अगर आप जॉब करके काम चाहते हो कि $1000 आपको पर मंथ फिक्स सैलरी मिले, तो आप जॉब अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हो उसके लिए। लेकिन आपको 10 सेलर्स मिनिमम लेकर आने होंगे, और उसका 1 साल का थ्रेशोल्ड होगा जो अचीव करना होगा, तभी मंथली आपको $1000 मिलेगी सैलरी हर मंथ।
अच्छा, जैसे ही मैंने आपको कहा था वहां से आप लिंक कॉपी करके भी किसी के साथ शेयर कर सकते हैं, और जो है वो आप जो है वहाँ पे साइट पे लिंक जो है वो दिया गया, वो भी आप जो है वो शेयर कर सकते हैं। मैंने जिस तरह वहां से लिंक कॉपी की है, तो मैं यहाँ पे जैसे ही ओपन करूंगा तो हमारे पास जो है वो ये देखें, मैंने बताया था आपको जिस तरह कल भी और अभी भी कि यहाँ पे आपका रेफरल कोड जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो आप किसी को रेफर करें तो यहाँ पे पुट हो जाएगा, अगर तो आप किसी के साथ लिंक शेयर करते हैं, ठीक है। तो आप किसी के साथ जैसे लिंक शेयर करेंगे आपको जो है रेफरल कोड यहाँ पे पुट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो आपने जिस एफिलिएट जॉब के लिए जो है वो किया था अप्लाई, आपने वो कर देना है यहाँ पे, प्लस आपने जो भी है वो अपना नेम, लेट से कि मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ रेफरल अकाउंट बना लेता हूँ। यहाँ पे जो भी आपका ईमेल एड्रेस होगा पर्सनल जो भी है आपने, या बिजनेस एड्रेस है आपने, वो यहाँ पे पुट ऑन कर लेना है। मैं जो है वो एक ईमेल एड्रेस जो है वो निकाल लेता हूँ, वो यहाँ पे ऐड करता हूँ। नहीं एमजे, आप एक आईडी से जॉब और रेफरल पे वर्क नहीं कर सकते। आप एक आईडी से एक ही अकाउंट बना सकते हैं। आपने डिसाइड करना है कि आपने जॉब अकाउंट लेके चलना है या आपने रेफरल पे काम करना है। ठीक है। रेफरल अकाउंट इसमें 5 लेवल्स हैं। आप एक आईडी से दोनों काम नहीं कर सकते। हरीराम, आपका क्वेश्चन है सेलर अकाउंट और रेफरल अकाउंट। देखिए, सेलर अकाउंट बहुत इजी है। सेलर अकाउंट इंडिविजुअल और बिजनेस वही है जो खुद सेल करने के लिए बना रहा है, जिसने खुद अपनी प्रोडक्ट सेल करनी है, और उसके अपने रेफरल कोड से वो आगे मजीद सेलर्स लेकर आ सकता है, और उनकी भी कमाई का 5% वो कमा सकता है पैसिव इनकम में। और उसके बाद जो थर्ड अकाउंट है, जॉब रेफरल अकाउंट, जिसका अभी हमजा क्रिएट करके दिखा रहे हैं आपको, उसमें 5 लेवल्स डिफाइन कर दिए हैं, जिसमें आप अपने फर्दर टीम आगे 5 लेवल में लाके काम कर सकते हो। आप चाहे तो आगे 2 बंदे रख लो, 3 बंदे रख लो, जो भी आपके टीम मेंबर हैं, अपना रेफरल कोड देके उनको साइन अप कराओ, और उनके रेफरल कोड से आगे सेलर्स आए। तो उस तरीके से आप जो डिवाइड कर सकते हो। जॉब अकाउंट, मैंने फिर कहा था कि जॉब अकाउंट में जो है वो आपको क्या कहते हैं, फिक्स इनकम मिलेगी $1000 की। सलाम मेहताब, आप कह रहे हैं 15%। 15% मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया हम लोगों ने, क्या ये कैशबैक है। जब आप कोई भी चीज $20 परचेज करेंगे, उसकी कंप्लीशन के बाद, ऑर्डर डिलीवरी के बाद, उसका 15% आपको अकाउंट में वापस मिल जाएगा, जिसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं फर्दर परचेजेस के लिए। अच्छा, जैसे कि मैंने डिटेल जो है वो पुट ऑन कर ली, तो आपने मेक श्योर करना है कि जिस तरह आपका जो है अपलाइनर है उसने जो है यहाँ पे एफिलिएट जॉब ही जो है वो उस पर क्लिक किया हो। ऐसा नहीं है कि उन्होंने इंडिविजुअल पे किया हुआ है, आप एफिलिएट जॉब के नहीं लिए नहीं कर। हमजा, यहाँ पे इंडिविजुअल एफिलिएट पे लेकर आना, उसको एफिलिएट जॉब पे नहीं लेकर आना। एफिलिएट जॉब फोर्थ वाला है जी, इंडिविजुअल एफिलिएट पे करें आप। इससे पहले आपने एफिलिएट जॉब बनाया था कि इंडिविजुअल एफिलिएट बनाया था? एफिलिएट जॉब जो है वो बनाया था मैंने। अच्छा, नहीं, फिर अभी आप इंडिविजुअल एफिलिएट बनाए। डन है। इसमें हमजा, इसमें ये कोड आपको हटाना पड़ेगा, क्योंकि इंडिविजुअल एफिलिएट जो है वो जॉब अकाउंट के कोड से इंडिविजुअल एफिलिएट नहीं बन सकता। इंडिविजुअल एफिलिएट के 5 लेवल्स हैं। आप रेफरल कोड यहाँ पे रिमूव कर दें और उसके बाद ट्राई करें जी। अच्छा गाइस, इसमें मैं फिर एक्सप्लेन कर दूं, हम जरा आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे क्योंकि वी जस्ट लॉन्च्ड इट। इंडिविजुअल एफिलिएट में 5 लेवल्स होंगे, लेवल 1 टिल लेवल 5। और जॉब अकाउंट जो है वो जॉब एफिलिएट का, उसमें आपको फिक्स इनकम मिलेगी $1000 पर मंथ। उसके लिए आपको कम से कम भी 10 सेलर्स लेकर आने हैं। जो इनका थ्रेशोल्ड होगा, हर महीने वो जितनी सेल करेंगे, जो हम एक अमाउंट डिफाइन कर दिया गया है, जो बाद की मीटिंग में इमरान साहब भी आपको एक्सप्लेन करेंगे, उसको अचीव करने पे हर महीने बी स्टोर से आपको $1000 कंफर्म इनकम आपके बी स्टोर के अकाउंट में आपको मिल जाएगी, जिससे आप बाद में विड्रॉ कर सकते हैं। रेफरल अकाउंट अभी जो हम क्रिएट कर रहे हैं,
ये हम आपको बताएंगे। ये आपका रेफरल अकाउंट होगा जिसमें आप 5 लेवल्स पे अपनी टीम के साथ काम करा सकते हैं, जिसमें ये होगा कि 5% रेफरल रिवॉर्ड मिलेगा। आप ये अकाउंट क्रिएट करेंगे और अपने आगे जो भी आपके 2 टीम मेंबर हैं, 3 टीम मेंबर हैं, उनके आगे टीम मेंबर हैं और उनके भी आगे टीम मेंबर हैं, तो वो आपके साथ काम करके इसमें अपने रेफरल रिवॉर्ड जो है वो डिवाइड कर सकते हैं। अच्छा, जैसे ही जो है वो आपकी डिटेल पुट हो जाएंगी, हमारी टीम जो है वो इसको अप्रूव करेगी। लेट्स जो है वो हमारा अकाउंट हो जाता है दोबारा नहीं से। एमजे, मैंने जैसे एक्सप्लेन किया, आप पूछ रहे हैं कि अपने रेफरल से किसी को जॉब अकाउंट, नहीं, रेफरल से सिर्फ और सिर्फ रेफरल की टीम बनेगी, जॉब अकाउंट नहीं साइन अप हो सकता। फिर आपको बता रहे हैं, जॉब अकाउंट के लिए जो भी बंदा जॉब करना चाहता है बी स्टोर के लिए, वो आके सेलर पोर्टल से सीधा अपना जॉब अकाउंट बनाएगा बस। और उसके बाद जो उसका रेफरल कोड होगा, उससे वो 10 सेलर्स लेकर आएगा, जिनकी सेल्स लाने पे, कंप्लीट करने पे उसको हर महीने $1000 फिक्स्ड सैलरी मिलेगी। ठीक है जी एमजे, उस वक्त ये ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था, और अगर आप चाहते हैं कि आप इससे फायदा उठाएं अभी, तो आप अभी किसी और का आधार कार्ड अपनी फैमिली में से यूज करके बनवा सकते हैं, सेम पे नहीं होगा। लेवल 1 to 5 कौन डिसाइड करेगा कौशिक? ये जब आप रेफरल अकाउंट बनाएंगे, अगर आपको लगता है कि मैं आगे 10 बंदों की टीम ला सकता हूँ, उनके पास 10 बंदों की टीम और है, तो ये आप डायरेक्ट यहाँ पे आके अपना रेफरल अकाउंट बना लो। फिर जो कोड जनरेट होगा वो आगे अपनी टीम मेंबर्स को दो, और लेवल खुद डिसाइड कर लो उनके साथ कि आप उनको कितने परसेंट देना चाहते हो। उसमें 5 लेवल इसीलिए डिफाइन किए हैं। जी सलाम, बाइंग स्टार्ट नहीं हुई, जैसे स्टार्ट होगी उसका भी सेशन दिया जाएगा। जी हरिनाम, इसका पीडीएफ आपको में भी पॉसिबल कल या मंडे तक हम दे देंगे। रेफरल रिवॉर्ड डिवाइड कैसे करेंगे कौशिक, ये आपके ऊपर है। अभी जब अकाउंट बन जाता है तब हम आपको दिखाइए, देखें आप यहाँ पे हमजा दिखा रहे हैं आपको, देखिए ये रेफरल अकाउंट बन गया आपका। टीम में आप देखेंगे, आपको नजर आ रहा होगा टीम, न्यू मेंबर्स, ऑल मेंबर्स। तो आपके रेफरल कोड से जितने भी टीम मेंबर आएंगे आप उनको डिसाइड कर सकते हो। अभी हमजा आप इस अकाउंट के रेफरल कोड से एक और अकाउंट बनाइए, फिर हम वहां पे दिखाएंगे, आंसर करेंगे कि किस तरीके से आप रेफरल रिवॉर्ड को डिवाइड कर सकते हो। अच्छा, आप लोगों ने ना इस चीज से परेशान नहीं होना कि हमारा जो जॉब वाला है, एफिलिएट जॉब है, वो एक अलग है, और जो है वो एफिलिएट रेफरल है वो अलग है, ठीक है। जैसे ही आप एफिलिएट रेफरल पे अकाउंट बनाएंगे ना, वो उसलिए कि आपकी जो है वो पूरी टीम लाइनर, जिस तरह अपलाइनर है, डाउनलाइनर है, वो पूरी जो है प्रॉपर आपके इसके लेवल डिफाइन होंगे, ठीक है। मैंने आपको जो है वो एफिलिएट जॉब पे भी अकाउंट बना के दिखा दी है,
अब जो है मैं सेकंडली जो है वो एफिलिएट रेफरल पे आपको अकाउंट बना के दिखा रहा हूँ। इसके नीचे मैं आपको एक और टीम मेंबर भी अटैच करके बताता हूँ, ताकि यहाँ पे जो है हमारे न्यू मेंबर जो आ सके, यहाँ पे आपको पता लग सके कि लेट्स से अगर आप सिर्फ एफिलिएट रेफरल के तौर पर अकाउंट बनाते हैं, क्योंकि कुछ सेलर्स की जो है वो हमें रिक्वेस्ट आ रही थी, डिमांड आ रही थी, वो कह रहे थे सर जो है वो हम खुद जो है वो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, या खुद जो है वो हम इतना टाइम नहीं निकाल सकते, या हम अपने जो बाकी प्रोजेक्ट्स पे जो है वो हम काम कर रहे हैं, तो हमें हमारे पास इतना टाइम नहीं होता जो हम इसको जो है वो थोड़ा सा टाइम दे सके। उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, वो एफिलिएट रेफरल पे जो है वो अपना अकाउंट बना के अपना रेफरल कोड जो है वो आगे शेयर कर दें। क्योंकि हमने जो है वो कहा हुआ है कि जिस अकाउंट पे जो है वो प्रोडक्ट्स अपलोड नहीं होंगी, जिस अकाउंट पे कोई एक्टिविटी नहीं होगी, वो जो है हम अकाउंट जो है वो बी स्टोर की तरफ से क्या होंगे, ब्लॉक हो जाएंगे। तो अगर तो उनका अकाउंट जो है वो एफिलिएट रेफरल पे बना होगा तो ब्लॉक नहीं होगा, क्योंकि उनके नीचे जो है वो डाउनलाइन में टीम जो है वो लगी होगी। ठीक है, तो जिन जिन के अकाउंट जो है वो सेलर अकाउंट बने हुए हैं, उन्होंने अभी तक अपनी प्रोडक्ट्स अपलोड नहीं की, या उन्होंने अपने नीचे अभी तक कोई भी टीम मेंबर नहीं अटैच किया, तो काइंडली जो है वो अपने टाइम टाइम जो है वो जल्दी से जल्दी जो क्या करें, अपनी प्रोडक्ट्स अपडेट कर दें। उस पे जो है वो अपने नीचे जो है वो अपना रेफरल कोड जो है वो किसी के शेयर कर दें, ताकि उनके अकाउंट में कोई ना कोई एक्टिविटी हो। ठीक है, अगर तो अकाउंट आपका कोई यूज नहीं है, उस पे जो है वो नहीं होगा, तो आपका अकाउंट क्या होगा, ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, तो अगर तो आपने सिर्फ रेफरल के लिए अपना अकाउंट बनाना है, तो आप जो है वो एफिलिएट रेफरल पे जाके अपना अकाउंट बनाएंगे। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आपको सिर्फ टेस्ट करवाने के लिए आपको मैंने जो है वो एक कल जो है वो सेलर अकाउंट बना के दिखाया था कि नॉर्मल हमने सेलर अकाउंट जो है वो किस तरह बनाना है। फिर आपको एफिलिएट जॉब के लिए जो है वो जिन्होंने $1000 के लिए जो है वो क्वालिफाई करेंगे, उनके लिए फिर जो है वो ये आपको एफिलिएट रेफरल का जो है वो अकाउंट जो है वो यहाँ पे बना के दिखाते हैं। तो आपने क्या करना है, यहाँ से आप अपना ये रेफरल कोड भी कॉपी कर सकते हैं, या यहाँ से जो है वो आप अपना रेफरल कोड भी किसी के साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि वो जो है वो आपकी नीचे टीम में आ सके, या एफिलिएट रेफरल के लिए जो है वो ज्वाइन कर सके। मैं जो है वो आपके साथ दूसरी स्क्रीन शेयर करूंगा, क्योंकि ऑलरेडी इस पे जो है वो अकाउंट बन चुका है। जी, आप लोगों के जो भी क्वेश्चन है आप वो साथ में लिखते जाइए। हम ये सब एक्सप्लेन करने के बाद आप लोगों का क्वेश्चन भी लेंगे। डायरेक्टिंग 10 से ज्यादा नहीं शो हो रही। विजय, हम एक्सप्लेन करते हैं आपको। बेसिकली नहीं, 10 से ज्यादा जितने आपके डायरेक्ट बने हुए होंगे पुराने अकाउंट से वो सब शो होंगे वहां पे। लेकिन उन सबको फिर सेल भी करना चाहिए, ये नहीं कि सिर्फ आपके रेफरल कोड से आ गए हैं और सेल नहीं कर रहे, जिस तरह भी हमजा ने एक्सप्लेन किया। अच्छा, मैं फिर बता दूं, जॉब अकाउंट अलग है, रेफरल अलग है। ये आपने डिसाइड करना है कि आप क्या जॉब करना चाहते हो या फिर आप रेफरल के थ्रू काम करना चाहते हो। मतलब एफिलिएट रेफरल, जिस तरीके से दूसरे ई कॉमर्स मार्केट प्लेस में भी होता है, तो इसमें भी आप एफिलिएट रेफरल के थ्रू भी काम कर सकते हो। और अगर आपको लगता है कि आप एफिलिएट रेफरल से आगे टीम बना के काम नहीं कर सकते या आपकी टीम नहीं है, तो आप जॉब अकाउंट पे आ जाओ, जहाँ पे हम कंफर्म $1000 पर मंथ बी स्टोर देगा उनको जो मिनिमम 10 सेलर्स लेकर आएंगे, जिनकी सेल का एक सर्टेन अमाउंट डैशबोर्ड में डिफाइन होगा। जब वो अचीव हो जाएगा आपको नजर आएगा वहां पे, जब वो सेल स्टार्ट होगी कि उनका हर मंथ कितना सेल हो रहा है। वो अकाउंट में जब अमाउंट अचीव हो जाएगा सेल का, तो हर महीने आपको जो है 1000 मिलेगा। कौशिक, आप 2 3 4 अकाउंट नहीं बना सकते। मैं आपको फिर एक्सप्लेन कर रही हूँ, आप डिसाइड करें कि आपने रेफरल अकाउंट बना के चलना है, एफिलिएट रेफरल, या फिर आपने जॉब करनी है। ये आप पे डिपेंड करता है। जी जावेद, जॉब के लिए अभी मैं फिर एक्सप्लेन कर रही हूँ, हमारा इसका पीडीएफ भी जो है संडे तक मंडे तक आ जाएगा। तो हम उसमें सब कुछ जो है वो पीडीएफ में भी एक्सप्लेन कर देंगे, और ये वाली वीडियो भी जो है सेशन के बाद यूट्यूब पे अपलोड हो जाती है। आप फिर से जाके पूरी वीडियो में साइन अप का प्रोसेस चेक कर सकते हैं। और फिर मैं अगेन कहूंगी, अभी जितने भी लोग हमारे पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे लाइव हैं, आप हमारे फेसबुक सारे सोशल मीडिया चैनल्स पे हमको फॉलो कीजिए, यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन हम अपने सारे सोशल मीडिया चैनल पे डेली शेयर करते हैं। अच्छा, सेम प्रोसेस जो है वो आपने फॉलो करना है। ये नहीं कि आपको इसका एफिलिएट जॉब के लिए बना रहे हैं तो इसका जो है वो मेथड डिफरेंट हो गए कुछ भी। बिल्कुल इजी स्टेप्स हैं, विद इन 2 मिनट्स जो है वो आपका अकाउंट जो है वो आपका बी स्टोर का बन जाता है। आपको इतनी कोई परेशानी की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपने यहाँ पे सिर्फ आपका यहाँ पे जो इशू आता है, आपने स्टोर टाइप जो है वो सिलेक्ट करनी है यहाँ पे। ठीक है, जिस तरह आपका इंडिविजुअल एफिलिएट था वहाँ पे, तो आपने इंडिविजुअल एफिलिएट पे जो है वो यहाँ पे क्लिक कर लेना है।
आपका रेफरल कोड जो था, हमने रेफरल कोड के लिंक के थ्रू जो है वो यहाँ पे अकाउंट जो है वो ओपन किया था, तो ऑलरेडी जो है वो हमारा रेफरल कोड यहाँ पे है। अगर आपको कोई रेफरल कोड देता तो आपने इस एरिया में यहाँ पे क्या करना है, आके रेफरल कोड पुट कर लेना है, अकाउंट जो है वो क्रिएट कर लेना है। मैं अपनी जो है वो प्राइवेट की जो है वो यहाँ पे पुट करूंगा। आपकी जो भी जो है वो आपकी जो भी ओटीपी होगी आपने यहाँ पे जो है वो पुट करनी है। अपनी प्राइवेट की को डाउनलोड कर लें आप। नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। अगेन वही चीजें सारी, इंडिया है, पाकिस्तान है, आपका जो भी है आपने यहाँ पे पुट कर लेना। जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो ऐड कर देनी है। अपना आधार कार्ड का CNIC का नंबर जो भी है वो ऐड करना है आपने यहाँ पे। आपने अपना प्रॉपर जो है वो डाटा यहाँ पे ऐड करना है। मैं जस्ट जो है वो जल्दी से आपको इस चीज़ों को कवर अप करने के लिए क्या कर रहा हूँ, जल्दी से अकाउंट जो है वो साइन अप कर रहा हूँ। आपने जो है वो आपकी प्रॉपर एड्रेस जो है वो हर चीज़ जो है वो आपने प्रॉपर ऐड करनी है। ऊपर आपने बैंक स्टेटमेंट, यूटिलिटी बिल या कोई भी चीज़ जो है वो आपका वो ऐड करनी है आपने। नीचे आधार कार्ड, CNIC के फ्रंट बैक जो है वो आपने अपलोड करनी है यहाँ पे। अच्छा, आप सब लोग जिनके क्वेश्चन का भी हम आंसर नहीं कर पा रहे हैं, मैं फिर आपको बताऊंगी। फेसबुक के ऊपर हमारा पेज है इट्स बी स्टोर सेलर के लिंक से। आपका मैं यहाँ पे लिंक भी शेयर कर चुकी हूँ, ग्रुप में भी और चैनल पे भी, इट्स बी स्टोर सेलर। आपका क्वेश्चन अगर यहाँ आंसर नहीं हो पाता आज, आप वहां जाके आप इनबॉक्स भी कर सकते हैं, आप पोस्ट पे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, वहां पे भी हम आपको डिटेल में रिप्लाई देंगे। जरूर है कि लाजमी आप हमारे सारे सोशल मीडिया पे फॉलो कीजिए ताकि हम आपके आंसर दे सकें। नेम नेम एडिट का ऑप्शन अभी पूछा है किसी ने, तो रजिस्ट्रेशन करते हुए जो आप स्टोर नेम लिखेंगे वो बाद में चेंज नहीं हो सकता। सिर्फ और सिर्फ आपका अगर आपकी क्या कहते हैं, अगर आपका आधार कार्ड का नेम मैच नहीं हो रहा तो अकाउंट रिजेक्ट हो जाएगा, उसमें आप दोबारा करेक्ट कर सकते हैं, लेकिन स्टोर नेम चेंज नहीं हो सकता। हरिनाम, आप हमारा यूट्यूब चैनल ज्वाइन कीजिए। यूट्यूब चैनल के पास सारी वीडियोस अपलोड है, पेमेंट से रिलेटेड भी, अकाउंट क्रिएशन से रिलेटेड भी, और उसके बाद प्रोडक्ट कैसे अपलोड करनी है वो सारी इंफॉर्मेशन हम ऑलरेडी वहां पे अपलोड कर चुके हैं। अकाउंट डिटेल चेंज नहीं हो सकती, सिर्फ एड्रेस बाद में, अगर आपने सेलर अकाउंट बनाया हुआ है, अगर आप स्टोर कलेक्शन करना चाहते हैं कुछ, तो आप मजीद डिलीवरी एड्रेस रख सकते हैं। एक बार अकाउंट आपको अप्रूव हो गया तो फिर बाद में फर्दर चेंजेस नहीं हो सकती। हरिराम, आपका क्वेश्चन है रेफरल कोड कैंडिडेट्स कैन गिव हिज। जी बिल्कुल, देखें, रेफरल अकाउंट का मतलब ही यही है कि आपके रेफरल कोड से सेलर साइन अप हो, आप आगे टीम बना के सेलर साइन अप करें इस तरीके से। अब देखें, ये अकाउंट बन गया है यहाँ पे इस वक्त। अब ये अकाउंट जो था वो ऑलरेडी किसी और अपने टीम मेंबर्स के अकाउंट रेफरल कोड से साइन अप हुआ है। तो अब हमजा इस अकाउंट को लॉग आउट करके फिर पुराने वाले अकाउंट में लॉग इन करेंगे, तो वहां पे आप स्क्रीन पे देख सकेंगे
कि आप जो है जिसकी टीम के मेंबर हैं, और उसका और आपका डिसीजन होगा कि आपने कितना परसेंटेज डिवाइड करना है। हमजा, आप यहाँ से लॉग आउट करके पहले वाले एफिलिएट अकाउंट में लॉग इन कीजिए। जी, फेसबुक पेज, यूट्यूब, सोशल मीडिया सारे मैं ग्रुप में सेंड कर चुकी हूँ लिंक। मैं यहाँ पे फिर चैट में मेंशन कर देती हूँ, आप लोग अभी जाके उसको लाइक कर लीजिए। अब ये देखिए, जैसे ही मैंने इस अकाउंट का रेफरल कोड यूज करते हुए दूसरा अकाउंट बनाया था, तो यहाँ पे जो है वो आपका आ रही, यहाँ पे टीम मेंबर्स आपको शो होना शुरू हो गए, ठीक है। जैसे ये देखिए, ये वाला रेफरल कोड जो है वो यूज करते हुए जो बनाया जो है वो आपका था, उनका रेफरल है, आपका स्टोर नेम जो है वो यहाँ पे शो हो जाएगा जो आपका रेफरल है, ठीक है। टाइप जो है वो यहाँ पे शो हो जाएगी, आपको रिवार्ड जो है वो आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे, ठीक है। तो इसी तरह जो है वो आपने, अगर आपने टीम बनानी है इसमें, या आपने जो है वो एफिलिएट के लिए जो है वो अपना अकाउंट इस पे बनाना है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ मैं आपको बार बार एक बात क्लियर करता चलूं, यहाँ पे अकाउंट बनाने में कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, स्टोर टाइप में डिफरेंस है, ठीक है। हमजा, अकाउंट का ऑल प्रोसेस मेंबर्स में जाइए, ऑल मेंबर्स पे क्लिक कीजिए। वन ही मेंबर है, क्योंकि हमने अभी एक ही अकाउंट बनाया है, अच्छा, तो नहीं, उसलिए आप जो है ये वो एक स्क्रॉल ही करके मेंबर है। साइड में स्क्रॉल कीजिए जरा, मैं देखना चाह रही हूँ कि परसेंटेज हम कहाँ पे हाँ, अब ये यहाँ पे इसको आप परसेंटेज डिफाइन करके बताइए। जी जी, इस पे क्लियर कीजिए। अच्छा, देखिए, मैंने आपको बताया 5 लेवल के अकाउंट हैं। अब फर्स्ट से, अगर आपने एक बंदा, आप टीम लीडर हैं, आपकी टीम में 100 मेंबर हैं, 10 मेंबर हैं, 20 मेंबर हैं, जिसमें से वो कहते हैं कि जी हम आपके लिए काम करेंगे और हम आगे मजीद सेलर्स को लेकर आएंगे। तो आप अपना एफिलिएट अकाउंट बनाइए, रेफरल एफिलिएट, और अपने रेफरल एफिलिएट से आगे मजीद टीम मेंबर्स को बनाइए, लॉगिन करें, और आप डिसाइड कर लें कि फॉर से अगर आपकी टीम का एक बंदा आता है, कहता है मेरे पास 10 सेलर हैं, तो आप उससे डिसाइड कर लें आप उसको 2% देना चाहते हैं, 3% देना चाहते हैं, या 4%। यहाँ पे ऑप्शन आपको नजर आ रहे हैं। तो अगर वो 10 सेलर लेके आ रहा है या 5 सेलर, तो आप कहते हैं कि ठीक है, उनकी सेल किया जितना रिवॉर्ड मुझे मिलेगा, मैं 3% तुम्हें दे दूंगा। हमजा, यहाँ पे 3 पे क्लिक कीजिए। जी, अब सेव करें, कंफर्म करें। जी, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑटोमेटिकली गिवन वैल्यू 3 यहाँ पे आ गई, कि मतलब अब आप उसके आपके रेफरल लिंक से ये जो बंदा आया है, जिसका रेफरल कोड आपको शो हो रहा है, अगर ये आगे 10 सेलर या 5 सेलर, 2 सेलर, जितने भी लेकर आएगा, जो आपका और उसके बीच का डिसाइड हुआ होगा, उसकी सेल का 5% आपको मिलेगा। और जैसा आपने कहा कि 2% आप रखेंगे, 3% आगे उसको दे देंगे, तो ऑटोमेटिकली उसके अकाउंट में हर महीने सेल के कंप्लीशन होने पे वो उसको ट्रांसफर हो जाएगा। तो ना उसको टेंशन है ना आपको टेंशन है, और यहाँ पे ये आप लोगों के बीच में है। अगर कल को आप लोग देखते हैं आपकी टीम मेंबर जिसने ये अकाउंट बनाया, हो सकता है वो आपको 50 सेलर ला के दे दे, वो आपसे ज्यादा पैसे मांगे, तो वो 50 सेलर, अगर आप खुद सोचिए 5 लाख 10 लाख महीने के कमा रहे होंगे, तो उनका रेफरल रिवॉर्ड कितना ज्यादा बढ़ जाएगा। अगर वही सेल करोड़ों में होगी, तो उसका रेफरल रिवॉर्ड उससे भी 10x हो जाएगा। तो हो सकता है कि आप उसको जो है परसेंटेज बढ़ा दें, 4% दे दें, 1% आप रखें, 4 उसको दे दें, या अगर आपने उसको 2% दी है तो आप उसको 3% दे दें, 2% आप खुद रख लें। ये आपके टीम मेंबर्स के लिए है कि अगर आप जो भी टीम बना के काम करना चाहते हैं, वो इस तरीके से रेफरल एफिलिएट अकाउंट बना के काम कर सकते हैं। अब जो लोग नहीं कर सकते, वो कहते हैं कि नहीं भाई, हम सिर्फ जॉब करेंगे, हमें लगा बंदा हर महीने $1000 कमाना है, तो आप बनाएंगे जॉब अकाउंट। जो कैटेगरी, फोर्थ कैटेगरी शो होगी जब आप सेलर के लिए साइन अप पे जाएंगे। उसकी क्या है रिक्वायरमेंट, कि मिनिमम आपने 10 सेलर्स लेकर आने हैं, जिनका एक अमाउंट हमने फिक्स कर दिया है कि अगर हर महीने वो 10 सेलर्स इतनी सेल करेंगे, तो डायरेक्ट आपको बी स्टोर से $1000 हर महीने एज अ जॉब अकाउंट में आपको सैलरी मिल जाएगी। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि अगर आपकी टीम है तो आप एफिलिएट रेफरल अकाउंट बना लीजिए, और अगर आप जॉब अकाउंट बना के काम करना चाहते हैं तो आप जॉब अकाउंट बना के काम कीजिए। एफिलिएट रेफरल अकाउंट में एक और डिफरेंस ये भी है, जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास अपना सेल करने का कोई ऑप्शन नहीं है।
आप यहाँ पे कुछ सेल नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ एफिलिएट रेफरल के थ्रू काम कर सकते हैं। और अगर आप इंडिविजुअल या बिजनेस सेलर अकाउंट बनाते हैं तो आप खुद भी सेल कर सकते हैं। और अगर कोई आपके रेफरल अकाउंट से साइन अप करता है और सेल करता है तो उसका रिवॉर्ड भी आपको मिलेगा। जिस तरह इमरान साहब ने पहले बताया कि अभी हम जिन लोगों के सेलर अकाउंट बने हुए हैं उन्होंने कोई प्रोडक्ट अपलोड नहीं की और ना ही उनके कोड से कोई मजीद सेलर लॉगिन हुए हैं या सेलर साइन अप हुए हैं, तो उनके अकाउंट ऑटोमेटिकली डिसेबल हो जाएंगे। तो यही अब राइट टाइम है आपका, डिसाइड कीजिए कि आप सेल करना चाहते हैं, रेफरल एफिलिएट पे काम करना चाहते हैं या जॉब अकाउंट पे काम करना चाहते हैं। तो उस तरीके से आप डिसाइड कीजिए, अकाउंट बनाइए, आगे सेलर्स को लेके आइए और काम कीजिए। जी हमजा, कंटिन्यू। आपने देखा होगा जैसे कि हमेशा से जो है वो इनोवेशन फैक्ट्री जो है वो कम्युनिटी के बारे में जो है वो सोचती है। हमेशा कम्युनिटी का फीडबैक जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो उसको प्रेफरेंस पे दिया जाता है। उसी के अकॉर्डिंगली जो है वो हम चेंजेस भी करते हैं, आगे जो है वो हमारी न्यू अपडेट्स भी आती हैं और ज्यादा से ज्यादा जो है वो हमारी कम्युनिटी किस तरह से जो है वो फायदा उठा सकती है, इस चीज पे ज्यादा फोकस किया जाता है। तो आपने देखा होगा कि बहुत से सेलर्स की, जैसे जब उमर भाई की जब मीटिंग हुई है तो बहुत से सेलर्स का ये सवाल था कि हम जो है वो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में बिजी हैं, हम बी लव में बिजी हैं, बुलेटो में बिजी हैं, हम किसी और प्रोजेक्ट पे बिजी हैं। तो हम जो है वो हम सिर्फ एज अ लीडर काम करना चाहते हैं, हमारे पास इतना टाइम नहीं कि हम उसको इन्वेंट्री भी मैनेज कर सकें, हम अपनी प्रोडक्ट्स भी अपलोड कर सकें या हम जो है वो प्रॉपर इस चीज को ले सकें। हम फिर भी जो है वो बी स्टोर के साथ जुड़े रहना चाहते हैं, हमारे लिए कोई ना कोई हल निकालें। तो उनके लिए जो है वो ये एक बहुत ही जबरदस्त जो है वो अपॉर्चुनिटी निकाल दी गई है। एक बहुत जबरदस्त जो है वो एक आप लोगों के लिए एक बेनिफिट जो है वो क्रिएट कर दिया गया है उन लीडर्स के लिए, उन लोगों के लिए जो है वो अपने एज अ टीम लीडर जो है काम करना चाहते हैं। इसमें ये देखें, आप एज अ बिजनेस ऑनर काम कर रहे हैं, ठीक है। आपके आप डिसाइड करते हैं कि यार मैंने जो है वो इस बंदे को जो है वो इतनी जो है वो मैंने परसेंटेज पे जो है वो अपने पास जो है वो अटैच करना है। लेट्स से कि आप जो है वो किसी सेलर को अपने साथ अटैच करते हैं, वो न्यू सेलर होता है, आप कहते हो यार अभी जो है वो फॉर द स्टार्ट मैं तुम्हें क्या करूंगा 1% पे अपने साथ जो है वो नीचे रेफर कर लूंगा, ठीक है। मैं जैसे ही देखूंगा तुम्हारी जो है वो सेल्स बढ़ रही है, तुम जो है वो काम तुम्हारा अच्छा जा रहा है, मैं जो है वो तुम्हारे साथ क्या करूंगा, जो है वो अपनी परसेंटेज अपनी कम करना शुरू कर दूंगा। स्टार्ट में आपने जो है वो 5% रखी हुई थी, उसके बाद आपने क्या कहते हैं यार तुम्हारी सेल्स बढ़ी है, वो कहता है यार आप जो है 4% पे ले आते हैं। इसी तरह आप जो है वो अपनी जो आपके हाथ में होता है कि आपने जो है वो कितनी परसेंटेज जो है वो अपने अगले रेफरल को देनी है, ठीक है। तो आप जो है इस तरीके से जो है वो लेवल इनकम जो है वो अर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो बार बार मैं बताता चलूं, इस चीज को मैं दोबारा रिपीट कर दूं कि अकाउंट बनाने में कोई डिफरेंस नहीं है, कोई भी मुश्किल नहीं है। अकाउंट जो है वो वहीं से seller.bstore.net पे बनेगा। सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस कहाँ पे है, स्टोर टाइप में डिफरेंस है, ठीक है। अगर आप इंडिविजुअल सेलर हैं, आप जो है वो बी स्टोर पे एज अ सेलर आना चाहते हैं, आप अपने प्रोडक्ट्स को सेल करना चाहते हैं, आपके पास डिफरेंट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, वेरिएशंस हैं, आप अपने जो है वो हैंडसम इनकम जो है वो अर्न करना चाहते हैं, तो आप बीज स्टोर पे एज ए इंडिविजुअल सेलर आ जाते हैं। आपकी अगर कंपनी रजिस्टर्ड है, पाकिस्तान में रजिस्टर्ड है, इंडिया में रजिस्टर्ड है, ठीक है, आपकी कंपनी रजिस्टर्ड है, आप कहते हैं मैं एज अ कंपनी अपने आप को रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ, जिस तरह मेरी कंपनी है, रेड से लाल देव एक कंपनी का नाम है, आपके कोई भी नाम है, तो आप कहते हो यार मेरी कंपनी जो है वो अपनी ब्रांड की जो है अथॉरिटी बढ़ाना चाहता हूँ ताकि लोग मेरे ब्रांड को भी जाने, मेरी कंपनी का भी पता हो। तो आप अपनी एज अ कंपनी है, आप एज अ ज्वाइन कर लेंगे वहां पे। उसके लिए क्या रिक्वायर्ड होगा, आपकी कंपनी डॉक्यूमेंट जो होंगे वो रिक्वायर्ड होंगे, प्लस जो है वो इंडिया के लिए इंडिया के जो कंपनी के डॉक्यूमेंट्स होते हैं आपके, आपने वो अपलोड कर देने हैं, प्लस आपने अपना आधार कार्ड या सीएनएसी अपलोड कर देना है, ठीक है। पाकिस्तान में भी इसी तरह ही है, आपने अपने कंपनी के डॉक्यूमेंट अपलोड कर देने प्लस अपना सीएनआईसी जो है वो अपलोड कर हमजा, आपकी आवाज डिस्कनेक्ट हो रही देना है। है, अच्छा ठीक विकास, है। आपका क्वेश्चन है गोल्ड। थर्ड में अगर मैं जाऊँ जी एफिलिएट जॉब के लिए, जो हमारे पास जो है जी जी हमजा, कंटिन्यू करें, कंटिन्यू करें। अच्छा हमजा, आपकी आवाज नहीं आ रही, मैं कंटिन्यू करती हूँ। विकास, आपका क्वेश्चन है कि गोल्ड ऑन दिस प्लेटफॉर्म और नॉट। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है तो काइंडली कंफर्म कर दें। गोल्ड डायमंड जी, गोल्ड ज्वेलरी का ऑप्शन ऐड हो चुका है, आप जाके देख सकते हैं सेलर पैनल में अपने गोल्ड ज्वेलरी का ऑप्शन ऐड है, वो आप जाके गोल्ड सेल कर सकते हैं। डायमंड की कोई कैटेगरी नहीं है अभी, डायमंड काफी डिफरेंट है, तो इस वजह से क्योंकि उसमें सम लीगलिटीज भी इन्वॉल्व होती हैं डायमंड की कैटेगरी कैरेट को लेके और सर्टिफिकेशन होती है, इस वजह से वो अभी हमारे पास नहीं ऐड। और कोई क्वेश्चन है तो अभी आप कर लें, हमारे पास अभी से 2 मिनट रह गए हैं।
और ये सेशन अब हमारा डेली होगा। आज क्योंकि फ्राइडे था इसलिए सेशन की टाइमिंग 3 to 4 थी ड्यू टू फ्राइडे। और कल से हमारा सेशन डेली 1 to 2 PM हुआ करेगा, जिसमें आप आके जॉब अकाउंट, रेफरल अकाउंट और सेलर अकाउंट से रिलेटेड जितने क्वेश्चन हैं वो आप कर सकते हैं। मैं अभी सिर्फ क्या कहते हैं, और कोई क्वेश्चन अगर आपका है तो आप यहाँ पे मेंशन कर दें। टीम 10 से ज्यादा नहीं दिख रही है जी। टेक लवर, अगर आपके जितने बने होंगे आपके रेफरल से उतने ही अकाउंट आपको दिखेंगे। अगर 10 बने होंगे 10 दिखेंगे, 20 बने होंगे तो 20 दिखेंगे आपको। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी ऑल, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस फॉर दिस सेशन। आज हमने आपको रेफरल अकाउंट और जॉब अकाउंट क्रिएशन का प्रोसेस एक्सप्लेन किया है। कल हम फर्दर आपको दोबारा इसी तरीके से बताएंगे, और मंडे तक इसका PDF भी आ जाएगा जो हम शेयर कर देंगे। मैं फिर कहूंगी कि आपका कोई भी क्वेश्चन है आप हमसे व्हाट्सएप पे भी रब्ता कर सकते हैं, लेकिन आप हमारे सारे सोशल मीडिया पेजेस को यूट्यूब पे ज्वाइन कीजिए, क्योंकि ये सेशन की रिकॉर्डिंग भी वहां अपलोड होती है। और उसके अलावा सेलर के लिए एक अलग पेज फेसबुक पे बन गया है जहाँ पे सेलर से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन हम शेयर करते हैं। और आप अपने क्वेश्चन वहां जाके मैसेज भी कर सकते हैं, कमेंट्स में टाइप कर सकते हैं, सारे आंसर्स हमारी टीम आपको देगी। और जो इसके अलावा डेली सेशंस होंगे 1 to 2 PM UAE टाइम, उसमें भी हम आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर करेंगे। तो डेफिनेटली वी ऑल विल सी यू टुमारो। ओके, टेक केयर। और हमजा, काइंडली साइन ऑफ। हाँ, एक मिनट अजीजा, कुछ जो है वो क्वेश्चंस हैं सेलर्स के, तो जी जी काइंडली मैं करें, उनको प्लीज आंसर करना प्लीज, चलूँ। मैंने आप कंफर्म करें। जी जी बताइए। एमजी सर, आप जो कह रहे हैं अकाउंट की जो है वो बी स्टोर पे जो है वो कोई फीस है या कोई सब्सक्रिप्शन फीस है? हम जो है वो कोई भी सब्सक्रिप्शन फीस नहीं चार्ज कर रहे। अगर आप दूसरे प्लेटफॉर्म को अगर देखें तो वहाँ पे जो है जिस तरह सब्सक्रिप्शन फीस होती है आपको मंथली जो है वो कोई भी प्लेटफॉर्म के एक चार्जेस हैं। हर प्लेटफॉर्म है ना वो एक आपको कम्युनिटी दे रहा है, ठीक है। बी स्टोर है ना, आप एक इंडिविजुअल सेलर है, आपको लोग नहीं जानते, ठीक है। आप बी स्टोर पे आके अकाउंट बनाते हैं, एक बी स्टोर की एक अपनी ट्रैफिक है, एक बी स्टोर की अपनी कम्युनिटी है, लोग बी स्टोर को जानते हैं, ठीक है। जब लोग बी स्टोर के हवाले से आएंगे वहां पे वो आप किसी को भी आप कोई भी प्रोडक्ट देखते हैं, आप वो आप किस कोई पूछते हैं आपकी यह प्रोडक्ट आपने कहाँ से बाय की है, वो कहेगा यार मैंने बी स्टोर से बाय की है, ठीक है। तो बी स्टोर को लोग जानते हैं, तो बी स्टोर की एक अपनी ट्रैफिक है, एक अपनी कम्युनिटी है। तो वही ट्रैफिक जो है वो आपके क्या होगी, आपके स्टोर पे आएगी, ठीक है। तो हर प्लेटफॉर्म जो भी ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस होती हैं वो अपनी क्या करती है, प्लेटफॉर्म फी चार्ज करती हैं, ठीक है। वो उसको सब्सक्रिप्शन फीस में ले लें, वो आपसे जो है वो आपकी मंथली जो है वो सेल्स में कमीशन ले लें उससे, आपसे जो है वो अदर जो है वो चार्जेस की सूरत में आपसे ले लें। बी स्टोर एक वैसा वायद प्लेटफॉर्म है कि जिससे आपसे कोई भी सब्सक्रिप्शन फीस नहीं चार्ज की जा रही। जीरो सब्सक्रिप्शन फीस पे हम चल रहे हैं, जिसपे आपसे जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपने क्या करना है, आपने अपनी जो है वो आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड करने हैं, आपने अपनी डिटेल्स पुट ऑन करनी है। विद इन 3 मिनट्स जो है वो आपका अकाउंट जो है वो बी स्टोर पे साइन अप हो जाता है, ठीक है। तो इसमें कोई भी हैसल फ्री जो है वो हमारा प्लेटफॉर्म है, इसमें नहीं है आपको कोई भी मुश्किल। इवन दो कि हम जो है वो प्रोडक्ट्स की प्रमोशन भी खुद कर रहे हैं, ठीक है। कुछ प्रोडक्ट्स हम देखते हैं, कुछ सेलर जो है वो बहुत ही अच्छी प्रोडक्ट्स उन्होंने जो है वो अपनी प्रोडक्ट की पिक्चर्स भी जो है वो अपडेट की हुई है। उसके अलावा उनकी डिस्क्रिप्शन भी बहुत अच्छी है, उन्होंने हर चीज जो है प्रॉपरली मेंटेन की हुई है, ऑप्टिमाइज की हुई है अपनी प्रोडक्ट्स को। तो हम ऐसी प्रोडक्ट्स को जो है वो प्रमोट भी करेंगे अपने बी स्टोर पे, ठीक है। उसके अलावा मैं उन सेलर्स को बताता चलूं कि हमारे बी स्टोर पे अगर कोई भी सेलर जो है वो 1000+ प्रोडक्ट्स जो है वो अपलोड करता है, 500 या 1000 प्रोडक्ट्स जो है वो अपलोड करता है, तो हम उसको वीकली बेसिस पे बैनर अनाउंस किया करेंगे। जिस तरह हमारा जो है वो आप अगर बायर साइड जो है वो अगर आप लोगों ने एप्लीकेशन हमारी डाउनलोड की हुई है, एंड्रॉइड यूजर्स को मैं कहूंगा कि हमारी जो है वो प्ले स्टोर से जो जाके बी स्टोर की एप्लीकेशन डाउनलोड कर ले। एप्पल यूजर्स को कहूंगा मैं ऐप स्टोर से जाके एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें। वहां पे अभी हमने ऐड टू कार्ट का ऑप्शन इनेबल नहीं किया, इसलिए नहीं किया क्योंकि बहुत से सेलर्स कह रहे थे हमने अपनी प्रोडक्ट्स अपलोड करनी है, हम जो है वो कंपटीशन में नहीं आना चाह रहे। हम जो है वो क्योंकि जैसे ही जो है वो हमारी जो है वो बायर साइड जो है वो लाइव होगी, हम ऐड टू कार्ट का ऑप्शन जो है इनेबल करेंगे। एक ट्रैफिक का एक जो जो इसे कह लें एक हजूम जो है वो बहुत ज्यादा आ जाएगा उससे, ठीक है। कंपटीशन भी बढ़ेगा, आपकी सेल्स भी बढ़ेगी, हर चीज में जो है वो आएगा, ठीक है। अभी जो है वो सेलर्स के लिए अपॉर्चुनिटी है, अपनी प्रोडक्ट जल्द से जल्द जो है वो अपलोड कर लें, ताकि जैसी जो है वो बायर आए जो है वो इस अपॉर्चुनिटी से क्या हो सके, फायदा उठा सकें, आप भी उठा सकें और बायर भी उठा सके। जी गैस, फिर आज के सेशन का टाइम कंप्लीट हो गया है।
और काफी सारे क्वेश्चंस रह गए, मैं अभी भी देख सकती हूँ बहुत से लोगों ने क्वेश्चंस किए हुए हैं। मैंने फिर यहाँ पे चैट में लिंक शेयर कर दिया है, आप व्हाट्सएप पे, हमारे सोशल मीडिया चैनल्स पे अपने कमेंट्स दीजिए, इनबॉक्स कीजिए, आंसर करेगी टीम। और कल भी दोबारा सेशन होगा, तो काइंडली आप कल का सेशन भी 1 to 2 PM होगा, उसको ज्वाइन कीजिएगा। ग्रुप में चैनल पे हम लिंक पोस्ट कर देंगे कल के सेशन का, तो लाजमी ज्वाइन कीजिएगा। क्वेश्चंस जो भी हैं आप देखिएगा, अभी आप जाके सेलर अकाउंट पे चेक कर सकते हैं, ठीक है। ओके गाइस, टेक केयर एंड सी यू टुमारो। थैंक यू। Okay guys, have a good day. Bye bye.